अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवा दिया गया है। जी हाँ, बाकायदा तौर पर असद उमर साहब को एक सोर्स के थ्रू पैगाम असद उमर तक पहुंचा दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी साहब तक भी आप ये समझिए कि एक पैगाम भिजवा दिया गया है या उनको एक बात कन्वे कर दी गई है, उनको बता दिया गया है या उनके जहन में भी एक बात है कि जो इमरान खान साहब के अपने जहन में बात है, उन्होंने उन तक वो बात पहुंचा दी है। परवेज़ खट्टक साहब ने नई जमात बना ली है, तो खान साहब क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से अब बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी असद उमर साहब आपको पता है कि बड़े ही एक मजबूत और बड़े ही एक मैं कहूँगा कि पीटीआई के सोबर लोगों में से असद उमर साहब थे और आपने देखा कि किस तरह असद उमर साहब ने भी 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह से बाकी तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा, पार्टी से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि असद उमर साहब मुख्तलिफ जगहों पर पेश भी होते रहे। जब अदालतों में पेश हुए तो उनसे सवाल किया जाता था, तो वो सवाल का जो जवाब था वो भी सही से नहीं देते थे, बल्कि इसको गोल मोल कर जाते थे और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बात को घुमाकर असद उमर साहब चले जाते थे। पार्टी के खिलाफ भी बात नहीं करते थे, पार्टी के हक में भी नहीं करते थे, यानी बड़े एक कन्फ्यूज सी सिचुएशन जो है वो असद उमर साहब की बनी हुई थी। तो इमरान खान साहब ने एक सोर्स के ज़रिए असद उमर साहब को ये वाज़ेह पैगाम भिजवाया है कि तुम या लाइन के इस तरफ खड़े हो या लाइन के इस तरफ खड़े हो, ये दरमियान वाली जो पोजीशन है, ये कोई पोजीशन नहीं है। असद उमर साहब को ये पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से मिल गया है कि या पार्टी को ज्वाइन करो बाकायदा तौर पर या पार्टी को छोड़ दो। ये जो तुमने दरमियाना रास्ता अपनाया हुआ है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी देखते हैं कि असद उमर साहब इसका जवाब देते हैं या उनका असद उमर साहब पार्टी के हवाले से क्या फैसला करते हैं। तो ये तो असद उमर साहब के हवाले से था। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से इंतहाई अहम बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है कि इमरान खान का एतबार शाह महमूद कुरैशी से उठ गया है। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम बात है। ये मीडिया की कुछ हलकों में भी पिछले दिनों चल रही थी, चूँकि जब शाह महमूद कुरैशी साहब अडयाला जेल से रिहा हुए तो वो एक पैगाम लेकर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, हालात पर नज़र रखे हुए हैं, कि एक पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास गए थे। खान साहब ने इस पैगाम को कहा ये जा रहा था कि नहीं माना, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से वापस चले गए। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी, वो पार्टी के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये जो है इमरान खान साहब का जो एतबार है वो शाह महमूद कुरैशी से इसलिए उठ गया है कि आप उनको नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी मर्ज़ी से पार्टी में है या नाज़रीन, ये मेरा ख़्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी मर्ज़ी से पार्टी में है या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से को किसी ने कहा है कि आप फ़िलहाल इस जमात में ही रहें, इमरान खान साहब के बाद आपका नंबर है, आपको हम लेके आएँगे। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि जिस वजह से इमरान खान साहब का एतबार जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से उठ चुका है। और ये हारून रशीद साहब है, पहले मैंने बताया कि उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा है कि वो ज़मान पार्क गए थे, वो बनी गाला भी आए थे, तो उनको इंतहाई मोतबर ज़राए से, इमरान खान साहब के इंतहाई क्लोज़ ज़राए से ये खबर मिली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से इमरान खान साहब का एतबार उठ चुका है। ये इससे पहले भी हमने देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि एस्टैब्लिशमेंट के ज़रा करीब समझे जाते हैं और इनके एस्टैब्लिशमेंट ने ही कहा जाता है कि पैगाम देकर भेजा था ज़मान पार्क, लेकिन कोई बात बनी नहीं खान साहब से। तो नाज़रीन, ये 2 बातें थी, ये 2 डेवलपमेंट्स थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो अभी तक के व्लॉग में इतना, इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।